भारत एक ऐसा मुल्क जो कि दुनिया के अंदर डिफेंस ट्रेड के हवाले से, डिफेंस खरीद और फरोख्त के हवाले से जाना माना जाता है और अपने कंटिन्यूअस आर्सेनल्स को इंक्रीज कर रहा है। भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। जारी बात है ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है, यानी कि अगर वो इट वाज अबाउट 5.93 लाख करोड़, नाउ दिस इज 6.2 लाख करोड़। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे जो मीडिया के लोग हैं, धनी सुबह से क्या बावले हुए हैं कि जी इंडिया का बजट आ गया, इंडिया का बजट आ गया, इंडिया ने पता है आपको डिफेंस बजट बढ़ा दिया। पाकिस्तान 15 अरब डॉलर। पाकिस्तान एयरफोर्स संगीन इल्जामात थे, करप्शन के, नेपोटिज्म के, गलत इन्वेस्टमेंट्स के, गलत टेक्नोलॉजी के, गलत प्रोक्योरमेंट के और गलत हरकतों के। ये बयान करने की जरूरत इसलिए पेश आई कि हम मुकाबला किससे कर रहे हैं। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत से हमारा मुकाबला है। भारत पाकिस्तान को आजकल बहुत ताने देता है जी कि पाकिस्तान तो फेलिंग स्टेट है। आखिर ये पाकिस्तान इतने बावले क्यों हुए जा रहे हैं इंडियन बजट के ऊपर? यानी जिसको देखो बैठ के इंडियन बजट पे अपना जो है ना वो ज्ञान दिए जा रहा है, वो उधर वहां पे बनाते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में मशहूर है कि एक सुई तक भी हम खुद नहीं बनाते। इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयरफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्रालय को करीब 6.22 लाख करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया है, जो अन्य सभी मंत्रालयों की तुलना में सबसे अधिक है। रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा वेतन पेंशन पर खर्च होगा, वहीं पूंजीगत खर्च के लिए लगभग 1,72,000 करोड़ रुपए का आवंटन निर्धारित हुआ है। इसमें से करीब 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वदेशी रक्षा कंपनियों से रक्षा उत्पादों की खरीद पर खर्च की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार पूंजीगत खर्च में इस विशेष कोटे का उद्देश्य देश में रक्षा उद्योग को बढ़ावा देना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बजट आवंटन में बढ़ोतरी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पूंजीगत व्यय तीनों सैन्य बलों की क्षमताओं को और मजबूत करेगा तथा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को और गति मिलेगी। वित्त वर्ष 2022-23 के आवंटन की तुलना में यह लगभग 1 लाख करोड़ रुपए अधिक है और पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 4.79% अधिक है। भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। जारी बात है ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया, यानी कि अगर वो इट वाज अबाउट 5.93 लाख करोड़, नाउ दिस इज 6.2 लाख करोड़। चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएं अगर फॉर एग्जांपल, तो जारी बात है इंडिया स्टैंड समवेयर अबाउट 75 बिलियन डॉलर के करीब कहा जा रहा है। डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं दरअसल, और लेकिन 75 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान 15 अरब डॉलर, सिर्फ 15 बिलियन डॉलर। इंडियंस 75 बिलियन डॉलर पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान सिर्फ 15 अरब डॉलर। अब आप देखें एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयरफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। अब पाकिस्तान इसका कैसे मुकाबला करेगा, क्या होगा, कैसे, ये पूरे का पूरा जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जबकि इंडिया इस वक्त फोकस कर रहा है आत्मनिर्भर भारत। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये पाकिस्तान इतने बावले क्यों हुए जा रहे हैं इंडियन बजट के ऊपर? यानी जिसको देखो बैठ के इंडियन बजट पे अपना जो है ना वो ज्ञान दिए जा रहा है। और मजे की बात ये है कि हमारा और इंडिया के बजट का कोई कंपैरिजन वैसे भी नहीं बनता। इसलिए नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए नहीं कि हम IMF और वर्ल्ड बैंक और कहां से मांगते रहते हैं, वो इशू ही नहीं है। पाकिस्तान जाहिर है कि जितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जितने मुस्लिम या नॉन मुस्लिम या जितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उससे ज्यादा आबादी तो मुसलमानों की हिंदुस्तान में रहती है। तो आप एक एरिया वाइज आप समझ सकते हैं कि भारत कितना बड़ा है, तो जाहिर है उसका फिर बजट भी बड़ा होगा ना। भारत जो है वो इस वक्त दुनिया की 4th नंबर पे इकोनॉमी उनकी चल रही है और हमारा कोई नंबर ही कोई नहीं है। तो हमें मतलब समझ नहीं आ रही है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे जो मीडिया के लोग हैं,
नहीं सुबह से क्या बावले हुए में कि जी इंडिया का बजट आ गया, इंडिया का बजट आ गया, इंडिया ने पता है आपको डिफेंस बजट बढ़ा दिया चाइना के लिए। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वैसे ठीक है आपका बजट आप है, आपकी मर्जी, आप लोगों को मतलब इंडियंस को कह रही हूँ जो मर्जी आप करें अपने बजट के साथ, जिस चीज की मर्जी आप प्राइस बढ़ाएं, जिसकी मर्जी कम करें, ये डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। और हमारे कुछ लोगों का कहना ये है कि ये डिफेंस बजट चाइना के लिए बढ़ाया गया है। अब चाइना के लिए क्यों बढ़ाया गया है ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। चाइना में तो आप लोग लड़ते भी नहीं है, चाइना में तो आप लोग जैसे कहते हैं गोलियां भी नहीं चलाते, मुक्के लाते और चपेड़े लगती हैं। आप लोग जाते हैं बॉर्डर पे, आपने यही तय करके रखा हुआ है कि आपने गोली नहीं चलानी है और आपने चाइनीज को सिर्फ चपेड़ पे चपेड़ लगानी है। उसे 4-5 हमारी तरफ से भी लगा दिया करें, सीपैक पे काम नहीं करे ना ठीक से, इसलिए हम तो मार नहीं सकते। आपको पता है हमारी तो मजबूरी है, हमने तो उनसे इतना पैसा पकड़ रखा है कि अगर हमने उनकी तरफ एक उंगली भी उठा के कहा ना कि चपेड़े मारेंगे तो उन्होंने जो है ना वो हमारे मुंह सुझा देने। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने मतलब इंडियन से मैं बात करना चाह रही हूँ कि मुझे ये बताइए, मुझे समझाइए प्लीज, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों ने डिफेंस बजट जो बढ़ाया है, वो बहुत से हमारे साथी कह रहे हैं कि वो आपने चाइना के लिए बढ़ाया है। तो चाइना के और आपके बीच में तो कभी जंग होती ही कोई नहीं है। आप लोग तो वही जैसे मैंने कहा ना कि लाते घूसे दे चपेड़ पे चपेड़, आप लोग उस तरह से लड़ते हैं। तो फिर आप लोगों को डिफेंस बजट में जो आपने डिफेंस बजट बढ़ाया है वो चाइना के लिए क्यों है? इसलिए कि 1962 के बाद से आप लोगों की कोई ऐसी लंबी चौड़ी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं है। और जो बॉर्डर पे थोड़ा बहुत हुआ है बाद में, यानी लद्दाख पे और कई जगह पे, तो वो तो ज्यादातर जैसे मैंने कहा चपेड़े वपेड़ करके फ्री में काम हो जाता है, उसमें कौन से पैसे खर्च होते हैं आप जानते ही हैं। आप गए, आपने उनको चप्पड़ मार दी, वो आया उन्होंने आपको चप्पड़ मार दी, उसके बाद दोनों अपने अपनी जगह अपने अपने घर चले गए। तो उसमें तो कोई गोला बारूद कुछ इस्तेमाल नहीं होता। तो डिफेंस बजट अगर बढ़ाया है तो ये कहना कि जी चाइना के लिए बढ़ाया है तो मुझे समझ नहीं आ रही, इसलिए कि मुझे तो फ्यूचर में भी कोई खास बड़ी लड़ाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसकी रीजन ये है कि अभी तो चाइना और आप आपस में, यानी चाइना और भारत आपस में बात करने लग गए। चाइना और भारत आपस में टर्म्स को ठीक करने की बात कर रहे हैं। आप लोग आपस में ट्रेड भी कर रहे हैं, हमारे साथ तो ट्रेड नहीं कर रहे, हमें तो आप मतलब तरह तरह के हमारे ऊपर, हम मासूम लोगों पे देखें कितनी मासूमियत टपकती है हमारे मुंह से। हमें आप कहते हैं कि जी हम टेररिज्म कर रहे हैं, हालांकि हम तो खुद शिकार है टेररिज्म का। ये तो हमारे बहुत से लोग कहते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी कहते हैं जो बड़े काबिल इंटेलेक्चुअल समझे जाते हैं, वो भी कहते हैं कि हम तो खुद टेररिज्म का शिकार है, हम विक्टिम है, तो हम कहाँ से कर लेंगे। खैर हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं उसके साथ चाइना के साथ तो आप ट्रेड भी कर रहे हैं, चाइना के साथ आप बातचीत भी कर रहे हैं, और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों के और टर्म्स बेहतर हो जाएं। तो फिर डिफेंस बजट पे इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत है? और अगर लगाया ही है तो ये कहने की क्या जरूरत है कि चाइना के लिए? सीधे सीधे बोलिए ना हमारे लिए। हम तो साफ कहते हैं जी हम डिफेंस बजट अपना बढ़ाते हैं और हमें भारत से खतरा है, हमें लगता है भारत हमें खा जाएगा, हमें लगता है वो कश्मीर हमसे ले लेगा, हमें लगता है हर वक्त भारत हम पे नजरें लगा के बैठा है। ऐसा कहते हैं, ऐसे हमारे बड़े कहते हैं, ठीक है ना। तो हम नहीं कहते, लेकिन जो हम मुल्क को चलाते हैं, जो मुल्क को मतलब पॉलिसीज बनाते हैं, ऐसा उनका कहना है। वो गलत तो नहीं बोलेंगे ना? ऐसा तो नहीं है कि वो हमें ऐसे बोल के और डिफेंस बजट लेकर और कॉर्नर के प्लॉट या कनाडा अमेरिका में या लंदन में अपने घर खरीद लेंगे।